Good morning, students. Today we'll discuss carbon and its compound, chapter 4. Carbon. Carbon is what? It is an atom that have atomic number 6 and its valency is 4. How we can get the valency? So क्या करेंगे हम इसके लिए? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती हैं? शेल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. इन शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. अब जो फर्स्ट सेल है तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं? जो फर्स्ट सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? के, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2. और जो एल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 8, क्योंकि अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, यहीं तक करना है. तो फर्स्ट वाले में कितने आ गए? 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. कितने बचे? 6 में से 2 गया 4. तो सेकंड में कितने आएंगे? 1 2 3 4. सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4. सो कार्बन एक ऐसा एटम है जो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं देगा. अगर हम बात करें एक कार्बन एक इसकी, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो इजीली दे भी सकता है. लाइक सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और Cl है, Cl के पास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17. उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 1. बट यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी? वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा टू फॉर्म क्लोराइड आयन. तो ये एक NaCl का फॉर्मूला बनता है. इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. जो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गए थे, लाइक Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस. और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे चार्ज क्या आ गया? एनायन. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव. और इसके पूरे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. अब कार्बन एक ऐसा एटम है जो क्या करता है? दूसरों के साथ शेयरिंग करता है. कार्बन कैन शेयर इट्स वैलेंसी विद अदर एटम. चाहे वो एक के साथ करे, चाहे वो 2 के साथ करे, चाहे वो 3 के साथ करे, चाहे 4 के साथ करे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ हाउ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. लाइक हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. अब H2 बनाना है तुमने, तो उसकी भी वैलेंसी 1. तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ना तो ये इसको दे रहा है, ना ये इससे ले रहा है. तो ये क्या कर रहा है? आपस में शेयरिंग कर रहे हैं. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड विच बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड. O2 है, O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8. तो 2 और 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. तो ये क्या करेगा? आप देखो इसकी कैसे करते हैं हम. इसको 1 2 3 4 5 6 इसकी वैलेंसी थी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, सेम एज इसके भी वैलेंस शेल है. अब क्या किया इसने? इस वाले के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. ऐसे ही इसने इधर वाले की भी शेयरिंग कर दी. तो ये क्या बन गया? बॉन्डिंग क्या होगी? डबल बॉन्ड. इसमें बॉन्डिंग क्या आएगी? हाइड्रोजन वाले में सिंगल बॉन्ड. यहाँ क्या आया? O2 में डबल बॉन्ड. सेम एज नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन की वैलेंस एटॉमिक नंबर कितना है? 7. तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 और 5. 2 इधर, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इसके और 2 इधर. तो 3 इसके साथ जब शेयर करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए. सेम एज इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो ये आपस में जब बॉन्डिंग बनाएगा तो ये क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. तो N ट्रिपल बॉन्ड N. तो ये क्या करेगा? N नाइट्रोजन दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. अब इसके बाद जो आता है हमारा कार्बन. कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. अब 4 तो कोई देगा नहीं, तो 4 भी ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. कैसे करेगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हम पहले हाइड्रोजन के साथ ही करें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. इधर भी कितना हो गया? 1. इधर भी कितना हो गया? 1. और इधर भी कितना हो गया? 1. ठीक है. अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो ये ऐसे ऐसे करके एक साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, इधर भी पूरी. और अगर हम सेंटर में से लेंगे तो इसको काउंट करो कितने बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 हो जाते हैं इसकी वैलेंसी. कार्बन की अब वैलेंसी कितनी हुई? 4. और 4 से जब वो शेयर कर लेगा तो ये क्या कर देगा? वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में? 8. तो ये क्या कर रहा है? कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे हम इसको? कोवलेंट बॉन्ड. कौन सी बॉन्ड बोलेंगे हम? कोवलेंट बॉन्ड. अब कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं. 3 टाइप के एलोट्रोप्स हैं कार्बन के. एक डायमंड, एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट और एक क्या है? बकमिनिस्टर फ्लोरेंस. जो डायमंड है वो क्या होता है? तो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. कार्बन के जो फॉर्मेशन है उसका जो प्रेशर भी हाई होगा और उसका टेम्परेचर भी, कि वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो सकता. दिस एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल एंड बट आर
इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। ये क्या है, सिंथेटिक डायमंड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन दैट ऑफ नेचुरल डायमंड्स। फिर क्या आता है सेकंड हमारा, क्या आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगर आप फाइंड करो तो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेंसिल की जो स्केनर्स वो नीडल होती है पेंसिल की टिप पे, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या है, अगर इसको तुम थोड़ा हायर क्लास में जाओगे तो इसको बोलोगे सेमी कंडक्टर, मीन्स दैट हैव द कैपेसिटी टू फ्लो द करंट। बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्या है यहाँ पर, इसके अंदर जो कार्बन, सीधे कार्बन का एलोट्रोप है, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 60 होते हैं, जो एक फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स बने हुए इन तीनों के। सिंस दिस लुक लाइक गोडिस्की डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट कॉल्ड बकमिंस्टर फ्लेयर एंड द मॉलिक्यूलर वाज नेम एज फ्लोरेंस। तो इसने स्टडी किया था और उसने उसका नाम दे दिया बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। अब क्या आते हैं, जो कार्बन है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जब बाइंड करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। कि जो कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, अब जो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, चाहे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। वैसे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड में, डबल भी और ट्रिपल भी, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और वो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है, इसको पूरा अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH4। सेम एज वो अगर एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से कंबाइंड हुआ तो क्या हुआ, इधर शेयरिंग हुई, सेम वही 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके 4 इसके, बट हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा कार्बन, कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो उसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप डॉट स्ट्रक्चर में भी, और आप इसको बॉन्ड बना के CH 1 2 3 4 बॉन्डिंग इसकी होगी, 1 2 3 4। एक चीज समझना, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 नहीं करोगे, 4 ही रहेगी, तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे। जहां भी आपने 5वां बॉन्ड बनाया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बाद में आप यहाँ एक और निकाल दो, या आप CH3 भी लिख रहे हो और इधर CH2 और इधर भी CH2 लगा रहे हो, तो बीच में CH3, तो 3 और 2 5 बॉन्डिंग बन जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसको कॉमनली कैसे लिखेंगे हम, इस पूरे को कैसे लिखेंगे, C3H हो गए, H3 CH3, क्या बन गया, CH3 CH3। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। इसका सफिक्स क्या लगता है, एन, और इसका सफिक्स क्या लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड का आइन। तो डबल बॉन्ड के केस में क्या करते हैं, जहां आपने एक बॉन्ड बनाया था ना, वहां कार्बन कार्बन 2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आपस में शेयरिंग हो रही है इनकी 2 2 के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए, ठीक है, इसके 8 पूरे हो गए। यहाँ एक और बना देना, तो ये बन गया, इधर इसके हाइड्रोजन के 2 पूरे, इधर हाइड्रोजन के 2 पूरे, इधर हाइड्रोजन के 2 पूरे, इधर हाइड्रोजन के 2 पूरे। इसको हम लिखेंगे कैसे, C, ये नीचे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड, और अगर इसको कॉमनली लिखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, इथ, और क्या बनेगा, इन। मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो किससे बाइंड करेगा, सेम एज इथाइन। अब 3 कार्बन, 3 और 3, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, और यहाँ पर 7 8 बन गए इसके, सेम एज इधर भी 8 है। आप इसको इंडिविजुअली भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन कंबाइंड ले लिया, और कार्बन हाइड्रोजन या 3 ही हो गए, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 3 बॉन्ड के लिए आइन, और 2 कार्बन के लिए इथाइन। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या करते हैं हम, कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 के लिए एक कार्बन होगा तो हम क्या प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मिथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, और डेक। वैसे आपके एनसीईआरटी में 6 तक ही किए हुए ना, बट आप कर सकते हो एक्स्ट्रा इफ यू वांट। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सफिक्स क्या लगेगा, एन, प्रीफिक्स क्या लगेगा, एक कार्बन के लिए मिथ इथ प्रोप ब्यूट। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका,
CnH2n+2। कई बार फॉर्मूला इकट्ठा पूछ लेते हैं, लाइक C3H8, तो कितने हुए? 3 कार्बन है। C3H8 कैसे निकला? 2 3 प्लस में 2, तो कितना हुआ? C3 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो अब इसको निकालोगे तो CH3 CH2 CH3 बन गया फॉर्मूला। तो CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन, बन गया प्रोपेन। ठीक है, सेम है। जब दूसरा है 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा? सफिक्स इन, एल्कीन, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n। अब यहाँ पर ना आपका नंबर सेम रहेगा, C3H डबल, प्लस नहीं होगा, C3H6। तो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड आउट कि वहाँ एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ पर डबल आ रहा है। अब यहाँ जब हम थर्ड में जाएंगे ना, तब यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो C3H6 -2 कितना हुआ? 4। तो कितना आ गया? 4। तो यहाँ आपको कम दिख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। जब डबल से थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो तो वह एल्कीन, डबल इक्वल बिल्कुल डबल आ रहा हो तो वह एल्कीन, और डबल से थोड़ा कम आ रहा हो तो वो एल्काइन। ठीक है, तो एन के लिए एन कब आएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन कब आता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ट्रिपल कब के लिए क्या आएगा? आइन लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n-2 और ये बन जाएगा। फिर आते हैं चेन और ब्रांच और रिंग फॉर्म में। ब्रांच क्या है? ब्यूटेन। ये आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड दैट हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। लाइक ये क्या है? 4 कार्बन है, C4H10। अभी मैंने नंबर बताया ना आपको, 4 2 8 + 2 10 हो गया। सेम एज आप यहाँ भी निकालोगे, देखो यहाँ फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, CH3 2 2 3, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 3 3 3 और 1। तो 3 3 3 कितना हो गया? 9 और 1 10। तो ये भी तो फॉर्मूला सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, फिर आते हैं रिंग। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज इन फॉर्म ऑफ रिंग। जो कार्बन की बॉन्डिंग्स हैं वो रिंग फॉर्म में होती हैं, चाहे आप उसको 3 में ले लो, लाइक C ट्रिपल C आ गया। अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? 3 कार्बन है, हम अदरवाइज जनरली क्या लेते थे? CH3 CH2 CH3। अब ये रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ कितना आया? CH2 CH2 CH2। क्यों 2 आया? 2 तो इसके साथ हो गए, 2 ही हो गए। 4 बॉन्डिंग इसकी, 4 बॉन्डिंग ऐसे इसकी पूरी होगी, तो ऐसे करके ये कंबाइंड होता है। अब अगर हम 6 कार्बन रिंग की स्ट्रक्चर पढ़ें तो क्या होगा? 6 कार्बन है तो सब में क्या होगा? C6H12। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान हो तो C6H12 कहाँ तक आता है? ग्लूकोज के आधा पार्ट, C6H12O6। तो वो अभी हमने सिर्फ हाफ पढ़ा, ग्लूकोज का हाफ पार्ट, O6 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो C6 है, लेकिन ये क्या है? एक रिंग फॉर्म में है। और रिंग फॉर्म में लेकिन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग, कार्बन की जो बॉन्डिंग है इनके आपस में, कौन सी बॉन्ड है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सेम एज अब अगर हम अनसैचुरेटेड का साइक्लिक कंपाउंड्स बनाएं तो क्या बनेंगे? जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है ये अल्टरनेट है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे ही आपने अल्टरनेट फॉर्म में कार्बन लगा दिए, बॉन्ड लगा दिए, डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की देखो, 1 2 3 4, चाहे इसकी ले लो, 1 2 3 4 पूरी होगी वैलेंसी। ऐसे ही हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, 5वीं कहीं भी नहीं होगी, जहां होगी वो गलत है। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? C6H6। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। तो क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और साइक्लिक हेक्सेन, इसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हो आप, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन, जहां पर 5 कार्बन आ जाएंगे। साइक्लो, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, जहां 3 कार्बन है। साइक्लोब्यूटेन, जहां 4 कार्बन होंगे। फिर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स पे। हेलो एल्केन्स। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन्स। अब हेलोजन्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले सकते हो। इनके लगते हैं प्रीफिक्स। इन प्रीफिक्स से जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन से भी पहले के जो प्रीफिक्स लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और एल्डिहाइड में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। अब देखो ध्यान से देखना, CHO, अगर ये H हट जाए और यहाँ पर ये इसके साथ चाहे कुछ भी चेन हो सकती है R,
और ये जब CHO पूरा बनेगा इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। इसका सफिक्स क्या लगेगा? अल। कीटोन, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर अगर H आ गया ना इधर तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई भी फंक्शन मिथाइल ग्रुप, यहाँ इथाइल मिथाइल कोई भी हो सकता है। इसका सफिक्स क्या है? ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड, अल्कोहल CH2OH, OH यहाँ पर कोई भी R मीन्स एल्काइल ग्रुप, OH, OL। R क्या होता है? अब यहाँ पर जो भी हम इसे यहाँ पे लेते हैं, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। आप जनरल फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, CnH2n+2, लेकिन यहाँ क्या आएगा? +1, तो फॉर्मूला बनेगा CH3। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं हम।